हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का हिंदी का टर्न है। तो हिंदी में आज हम लोग मेरी हिंदी व्याकरण एवं रचना का पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, भाषा और व्याकरण। ठीक है, क्या है? भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। लैंग्वेज मीन्स भाषा, एंड मीन्स और, ग्रामर मीन्स व्याकरण। ओके, तो भाषा क्या है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। भाषा क्या है? भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का सरल माध्यम है। निम्न चित्रों को देखिए व समझिए। बेटे यहाँ जो चित्र हैं उन्हें आइडेंटिफाई करिए। आप लोग समझिए कि क्या कह रहा है चित्र में। इसमें जैसे लग रहा है 2 बच्चे बात कर रहे हैं और इसमें ये ट्रैफिक पुलिस है, ये इंडिकेशन दे रहा है यानी संकेत दे रहा है। तो पहले चित्र में 2 बच्चे बात कर रहे हैं, दूसरे चित्र में यातायात पुलिसकर्मी हाथ के संकेत से आगे जाने को कह रहा है। मतलब ये संकेत से कह रहा है आगे जाओ इधर। तो यहाँ तो संकेतों के माध्यम से बात कह दी गई, परंतु यह हमेशा संभव नहीं होता कि हमें विचारों व भावों को प्रकट करने के लिए दूसरे माध्यम अपनाने पड़ते हैं। ठीक है, हमें मतलब ये बार बार ये पॉसिबल नहीं होता। हम किसी से मतलब हर बात तो संकेत में कह नहीं सकते। तो ये हमें अपनी बातों को दूसरे से प्रकट करने के लिए और भी साधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन कौन से हैं साधन, आइए यहाँ पे देखिए। चित्र बेटा कुछ दिया है। मेरे गणित में पूरे अंक आए हैं। प्रिय बहन कैसी हो, मेरी माँ का पत्र आया है। तो पहले चित्र में 2 लड़कियाँ बोल रही हैं, दूसरे चित्र में प्रिया अपनी बहन को पत्र लिख रही है और तीसरे चित्र में लड़की अपनी माँ का पत्र पढ़ रही है। इस प्रकार हमने देखा कि पहले चित्र में मौखिक भाषा और दूसरे व तीसरे चित्र में लिखित भाषा, लिखित रूप से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। मौखिक अथवा लिखित रूप में विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। मतलब भाषा क्या है? मौखिक या लिखित रूप में भाषाओं अपनी बातों का या विचारों का आदान प्रदान करना। तो आपने जाना भाषा विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का सरल माध्यम है। भाषा संकेतों के माध्यम से भी व्यक्त की जाती है, लेकिन हमेशा संकेत के माध्यम से हम अपनी भावनाओं या विचारों को प्रकट नहीं कर सकते। ओके, बार बार हम संकेत करके सबसे तो बात कर नहीं सकते हैं, तो हमें मौखिक या लिखित भाषा का हेल्प लेना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं एक मूक व्यक्ति किस माध्यम से अपने विचार प्रकट करता है? एक मूक यानी गूंगा व्यक्ति, वो सांकेतिक भाषा में पक्षी की आवाज़ को क्या कहा जाता है? पक्षी की आवाज़ मौखिक कहलाएगी। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस अपनी बात किस माध्यम से व्यक्त करती है? सांकेतिक भाषा। पत्र में भाषा का कौन सा रूप दिखाई देता है? पत्र में भाषा का लिखित रूप दिखाई देता है। आइए पढ़ते हैं भाषा के रूप। भाषा के कौन कौन से रूप है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ठीक है, जब हम मुख से बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो यह मौखिक भाषा कहलाती है। वार्तालाप, वाद विवाद, गायन व भाषण देना आदि मौखिक भाषा के विभिन्न रूप है। मतलब वार्तालाप, बातचीत करना, बोलना, गाना गाना, भाषण देना, ये सब मौखिक भाषा के रूप हैं। जैसे ये देखिए टेलीफोन से बात कर रहा है, कैसे हो मित्र, और ये उत्तम तुम बताओ। ये दोनों मतलब फ्रेंड है, एक दूसरे से टॉकिंग कर रहे हैं। जब हम लिखकर अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं तो यह लिखित भाषा कहलाती है। पत्र लेखन, पुस्तकें, समाचार पत्र व पत्रिकाएं आदि लिखित भाषा के विभिन्न रूप है। बेटा जो हमारे घर न्यूज़पेपर वगैरह आती है, हम लोग उसमें देखेंगे कि वो सब लिखित रूप में रहता है, मतलब लिखा हुआ रहता है। तो हम लोग जो लिखकर और पढ़कर बोलते व समझते हैं वो हमारा लिखित रूप वाला भाषा यानी लिखित भाषा कहलाती है। जैसे अरे वाह आज मैंने कहानी लिखी, ये लड़की कहती है। फिर अच्छा आज भारत पाकिस्तान का मैच है, इसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आज भारत पाकिस्तान का मैच है और इसने कहानी लिखी। तो इसने लिखा, इसने पढ़ा। तो बेटा ये दोनों, लिखना और पढ़ना, दोनों ही लिखित रूप में आता है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारी राजभाषा हिंदी है। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है, यानी नेशनल लैंग्वेज इज आवर हिंदी। राज्यों में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे बांग्ला, उड़िया, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मणिपुरी, असमिया, तमिल, उर्दू, मराठी व कश्मीरी आदि। मतलब बेटा हमारे जो भारत राज्य है, इसमें भारत देश है, उसमें 28 राज्य हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो उसमें से कुछ ये हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे क्या है? हिंदी परिवार की भाषाओं में भी ब्रज, अवधी, हरियाणवी, भोजपुरी, मैथिली व पहाड़ी भाषाएं बोली जाती हैं। इस प्रकार विश्व के भिन्न भिन्न देशों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, फारसी, अरबी,
चीनी, जापानी, जर्मन, डच, स्पेनिश और फ्रेंच, यानी अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं लिपि। लिपि क्या होता है? प्रत्येक भाषा की अक्षरों को लिखने का एक विशेष ढंग होता है जो किसी अन्य भाषा के लिखने के ढंग से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, मतलब हर भाषा का अलग एक प्रत्यक्ष ढंग होता है कि हम किस चिन्ह में उसको लिखते हैं, किस स्क्रिप्ट में लिखते हैं, किस साइड से लिखते हैं, दाएं साइड से लिखते हैं कि बाएं साइड। उर्दू जैसे बेटा हम लोग बाएं साइड, उर्दू हम लोग दाएं से बाएं चलते हैं, बट इसमें क्या है, हम लोग हिंदी जो अपनी लिखी है देवनागरी लिपि से लिखते हैं, तो ये हम लोग दाएं से बाएं चलते हैं। ओके, भाषा को लिखने का ढंग व तरीका लिपि कहलाता है। मतलब भाषा को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं वो ढंग क्या कहलाता है? लिपि। हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन व पंजाबी की गुरुमुखी। ठीक है, ये अलग अलग भाषा की लिपि है। नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना व सीखना सीखते हैं। व्याकरण भाषा के नियमों का शास्त्र है। व्याकरण क्या है? भाषा के एक नियमों का शास्त्र है। इन्हीं नियमों से शब्दों के विभिन्न रूपों व वाक्यों की बनावट आदि का ज्ञान होता है। ठीक है, इन्हीं जो रूप हैं भाषा के, इन्हीं से हम लोग शब्द कैसे बने हैं, उनका क्या निर्माण है, क्या नियम है, ये सब पता चलता है। ठीक है, उसके बाद अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से व्याकरण के 3 भाग किए गए हैं। फर्स्ट वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। इस वर्ण विचार में आइए पढ़ते हैं। इस भाग में वर्ण, उनके प्रकार, उच्चारण व लिखने की विधि आदि का अध्ययन करते हैं। इसमें वर्ण के बारे में जानता है कि उनके उच्चारण कैसे होती है, लिखा कैसे जाता है। शब्द विचार में इस भाग में शब्दों के भेद, मतलब शब्दों कितने भेद होते हैं, उसका शुद्ध रूप क्या है, उसका उच्चारण और रूपांतरण कैसे किया जाता है आदि का अध्ययन करते हैं। और वाक्य विचार में इस भाग में वाक्यों की रचना, भेदों व प्रकार आदि का अध्ययन करते हैं। मतलब वाक्यों में हम लोग उसकी रचना कैसे हुई, उसके कितने भेद हैं, उसके प्रकार क्या क्या हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा पाठ का सार है। आइए हम लोग कुछ पाठ का सार पढ़ते हैं। पाठ का सार क्या है? भाषा विचार प्रकट करने का साधन है। भाषा क्या है? विचार प्रकट करने का साधन। लिखित मौखिक भाषा के 2 रूप हैं। ठीक है, लिखित मौखिक, यही भाषा के दोनों रूप है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। व्याकरण नियमों के माध्यम से भाषा को शुद्ध करते हैं। व्याकरण क्या करते हैं? भाषा को शुद्ध करते हैं। ठीक है, उसके बाद है भाषा के लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। भाषा के लिखने का तरीका क्या कहलाता है? लिपि। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, मतलब हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में प्रस्तुत कराता है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज आ गया, यहाँ पे अभ्यास है। ओके, तो उचित उत्तर पर निशान लगाइए, मतलब जो सही है बेटा उस पर हमें टिक करना है। कागज़ से पहले मनुष्य किस पर लिखा करते थे? भोजपत्र पे। ठीक है, कलम किस में डुबोकर लिखी जाती थी? स्याही की दवात में डुबोकर लिखी जाती थी कलम। निम्न में से कौन सा साधन अधिक भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ सकता है? मतलब भावना हम लोग किससे अधिक जान सकते हैं बेटा? फ़ोन से हम लोग उतना भावनात्मक नहीं हो सकते, पत्र से होते हैं। ठीक है, भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। अबोध शिशु अपनी भूख को किस माध्यम से प्रकट करता है? रोकर, संकेतों द्वारा। ठीक है, उसके बाद है बेटा क्वेश्चन आंसर। तो ये मैं आपको इसका आंसर बाद में दे दूँगी लिख के, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही और गलत का निशान है इस पर। ठीक है, यहाँ दिया है सही और गलत पे निशान लगाइए। तो भाषा लिखकर मन के भाव जानती है। सही, लिखकर भी जानती है, बोलकर भी जानती है। अक्षरों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। गलत, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। उर्दू की लिपि देवनागरी है। गलत, उर्दू की लिपि फारसी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। सही, पत्रिका पत्र लिखित भाषा के रूप हैं। सही। ठीक है, उसके बाद है बेटा बौद्धिक प्रश्न है, ये मैंने दिया है। इसमें नीचे दिए गए बॉक्स में से भारत में बोली जाने वाली 5 भाषाएं, बोलियां खोजिए व लिखिए। मतलब जो भारत में हमारे बोली जाती हैं वो 5 भाषाएं हमें इसमें ढूंढ के करना है। तो ये मैंने कर दिया है, आप लोग देखिएगा। जैसे ये मलयालम है, ये ब्रज है, ये तमिल है, पंजाबी है और ये उर्दू है। तो इसे आप लोग अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा।